कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। वो अपने स्कूल में पहुंचे, उससे आगे एक लड़की बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है। लड़का जैसे ही डोर ओपन करता है उसके मुंह पे आके बास्केटबॉल लग जाता है और वो नीचे ही गिर जाता है। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम ठीक हो? वो लड़का जिसका नाम इनामदा ताकि होता है वो बोलता है, मैं भी ठीक हूँ। लड़की कहती है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी और बॉल तुम्हें लग गया। अरे ये तो लाल हो गया, तुमको दर्द हो रहा है क्या? ताकि बोलता है, नहीं मैं अभी ठीक हूँ। लड़की अपने जेब से एक चॉकलेट निकाल के ताकि को देता है और कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? ताकि घबरा के कहता है, बिल्कुल। इमी प्राइवेट हाई स्कूल जिसमें जूनियर और सीनियर लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको कि स्पोर्ट्स पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा हीरो जूनियर क्लब एक्टिविटी से रिटायर होने के बाद वो भी सीनियर हाई स्कूल बैडमिंटन टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। सुबह वक्त स्कूल खाली होता है, इसलिए हमारा हीरो स्कूल जल्दी आ जाता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। पर गर्ल बास्केट टीम की चिनासु कानो सबसे पहले स्कूल आ जाती है। हमारा हीरो ताकि चिनासु को पसंद करता है। इसके बाद हमारा कहानी शुरू होता है, जहाँ पर स्कूल में सारे ही बच्चे अपने अपने स्पोर्ट्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ताकि नीचे से पड़वा कर को उठाता है और कहता है, काश मैं उससे शादी कर पाता। ऐसा ही नहीं होगा, ऐसे कोई पीछे से कहता है जिसका नाम हर्ष होता है। ताकि कहता है, तुम कितने बुरे हो। हर्ष कहता है, मेरा मतलब ये शादी की बात कहाँ से आई? ताकि कहता है, मैं सुबह जब उठूंगा तो मैं सबसे पहले चिनासु का मुंह देखूंगा। ये तो कमाल होगा ना। हर्ष कहता है, तुम तो भूल ही जाओ ताकि, क्योंकि चिनासु बास्केटबॉल की बहुत ही अच्छी प्लेयर है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अच्छी खेलती है, उसके साथ उसका एक पर्सनालिटी है और स्टार क्वालिटी भी। वो स्कूल के अंदर और बाहर भी फेमस है। और दूसरी तरफ तुम, जहाँ पर तुमको बैडमिंटन में बहुत कुछ हासिल करना है और तुम फेमस भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक नमूने हो जो कि हाई स्कूल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। अगर तुम्हारे तुलना हाई स्कूल के हिसाब से करें तो चिनासु बेस्ट स्कूल होगी और तुम होगे जो कि फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाओगे। तुम और वो दोनों ही अलग हो। तुम सिर्फ उसके साथ प्रैक्टिस के दौरान ही बात कर सकते हो। ताकि कहता, मैं तो उसे कांटेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मम हमारे बास्केटबॉल टीम की पुरानी प्लेयर है। तो हर्ष कहता है, प्राइवेट स्कूल में ऐसे ही भरे पड़े हैं जहाँ पर उनका पेरेंट्स पढ़ाते हैं। और ताकि कहता है, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? इसके अलावा एक पावर हाउस स्कूल के खिलाफ खेलना मजेदार है। हर्ष कहता है, कम से कम सेकंड राउंड पहुंचने का मकसद बनाओ और उसके दिमाग में अपना नाम को बैठाओ, या तुम उसका नंबर भी ले सकते हो। ताकि कहता है, ऐसा है क्या? तभी पीछे से आके लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो? ताकि डर जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? लड़की कहती है, थोड़ा आराम से। ताकि कहता है, क्या तुम इंस्टाग्राम पे रील बना रही हो? लड़की कहती है, मैं अभी एक हाई स्कूलर बन गया हूँ, ठीक तुम्हारी तरह, और मैं अभी 7 सेंटीमीटर बड़ी भी हो चुकी हूँ। ताकि कहता है, तुम अभी 150 सेंटीमीटर ही हो। और वो लड़की ताकि को मारते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहे हो, तुम भी अभी 170 सेंटीमीटर नहीं हुए हो। ताकि कहता है, मैं तो बड़ा हो जाऊंगा। उसके पास खड़ा हुआ दोस्त कहता है, ये तुम दोनों छोटे बच्चे की तरह लड़की हो रहे हो। कुछ समय बाद वो लड़की ताकि से पूछती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ताकि थोड़ा सा हकलाता है और कहता है, गर्ल्स को क्या सबसे खुश कर देता है? उसके बाद वो लड़की पूरी खुश हो जाती है और कहती है, क्या हम अभी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं? और ताकि के पीछे हाथ मार के कहती है, अगर बात ये है तो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लड़की कहती है, सुनो, सबसे पहले तुम कमजोर मत पड़ना, और हाँ, तुम उसे रिलैक्स और कूल की तरह बात करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे तो डोले जोले होने चाहिए। ये सब सुन के ताकि और हर्ष डर जाते हैं। उसके बाद हमें सीधा अगले दिन ही दिखाया जाता है, जहाँ पर ताकि ये सोच कर आ रहा होता है, हिन्ना से पूछना बेवकूफी थी, उसके पसंद का भी खास थी। तभी उसका नजर चिनासु के ऊपर पड़ जाता है, जो कि अभी स्कूल गेट के बाहर बैठी होती है। ताकि देखता है कि दरवाजा अभी लॉक था। ताकि अपने मन में सोचता है, ये कभी नहीं होने वाला सिचुएशन है, मैं अभी जाके उसको मेरे बारे में बता दूं। और वो कुछ सोचता है और कहता है, नहीं, ये काफी अचानक होगा, क्या मैं उसको चॉकलेट के लिए थैंक यू कहूँ? पर मैं तो उसको चॉकलेट को अभी खाया भी नहीं हूँ। फिर भी सोचता है, ठीक है, वो क्या पढ़ रही है इसके बारे में उसको पूछता हूँ। पर वो अचानक से रुक ही जाता है और चुप हो जाता है। तभी चिनासु खांस लेती है। ये देखकर ताकि अपने मफलर को काट के चिनासु को कहती है, अगर अच्छा लगे तो इसका यूज करो, ये अभी धुला हुआ है। और वो चिनासु को पकड़ा देता है और एक हॉट कॉफी ऑफर भी करता है और कहता है, ये थर्मस चीजों को गर्म रखने में हेल्प करता है। और बैग से ग्लव्स और पॉकेट हीटर भी निकालता है और चिनासु को दिखाता है, और पॉकेट हीटर को कैसे यूज करा जाता है ये भी बताता है। चिनासु बस ताकि को देख रही होती है और ताकि अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जल्दीबाजी में गड़बड़ कर बैठा। तभी चिनासु ताकि को स्माइल देती है और ताकि से पूछती है, तुम मुझे अगली चीज क्या देने वाला हो? ये सुनकर ताकि अपने बैग से हाथ डालकर कुछ ढूंढ रहा होता है। ये देखकर चिनासु हंसती है और कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ और ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।
ताकि कहता है कोई बात नहीं, और ताकि को यहाँ पर सर्दी लग जाता है। तभी चिन्नासु वो मफलर को ताकि के गले में डालते हुए कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। ताकि ये देखकर सोच रहा होता है ये तो ठीक है, ऐसा ही कि नई बीवी अपने पति को टाई बांधती है। उसके बाद स्पोर्ट्स स्कूल का सिक्योरिटी आके वो डोर को ओपन करता है और जाते जाते चिन्नासु कहती है ध्यान से, तुम्हें ठंड ना लग जाए। ताकि एकदम शौक हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। चिन्नासु कहती है तुम्हारे मॉम बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। ये सुन के ताकि अपने मफलर को चेक करता है और वो देखता है कि उसके मॉम ने मफलर पे उसका नाम लिख दिया ताकि वो मफलर खो ना जाए। इस चीज से ताकि काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है। इसके बाद हमें प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकि बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल रहा होता है। फिर अपना ब्रेक टाइम पे वो थोड़ी सी अपने टाल में पानी देने जाता है जहाँ पर वो अपना नेक्स्ट टारगेट फिक्स करता है। वो सोचता है कि मैं चिन्नासु से नंबर लूंगा। वो जैसे ही बाहर निकलता है कि वो देखता है कि चिन्नासु उसके बास्केटबॉल के कोच से कुछ सीरियस बात कर रही होती है, लेकिन वो कोच के उस तरफ थी इसलिए कुछ ढंग का सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से हिना आती है और ताकि को काफी चिढ़ाती है, तुम तो अपने औकात की बाहर की लड़की के ऊपर ट्राई कर रहे हो, पर तुमने नहीं देखा वो एक लड़के के साथ घूम रही थी और वो चीज वो मजाक में बोल रही होती है। लेकिन ये सुन के ताकि का मानो सर फट जाती है। लेकिन ताकि का भी क्यूरियस हो जाता है कि चिन्नासु इतनी सीरियस क्या अपने कोच से बात डिस्कस कर रही है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपने अपने प्रैक्टिस खत्म करके घर को जा रहे होते। लेकिन तभी ताकि को याद आता है कि वो अपने टर्ल को आरीना में ही छोड़ के चला आया है। फिर वो आरीना वापस जाता है अपने टाल को लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि चिन्नासु वहाँ पर अकेला बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही है। तभी चिन्नासु ताकि को देखती है और वो पूछती है ताकि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। और ये सुन के ताकि काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पर मेरा टावल को लेने आया था, लेकिन तुम अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हो, क्यों। चिन्नासु कहती है आज का जो प्रैक्टिस सेशन था मैं उसमें कुछ आज ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सुन के ताकि कहता है पर अपने ऊपर तुम ज्यादा पावर मत डालना। ये सब बात ताकि बोल रहा होता है। तभी चिन्नासु ताकि को बॉल पास करती है और कहती है क्यों हम दोनों में एक 1v1 बैटल हो जाए। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि उन दोनों में एक 1v1 मैच खेला जाता है जिसमें चिन्नासु ताकि को काफ़ी आसानी से हरा देती है। लेकिन वो फिर भी कहती है तुम काफ़ी अच्छी खेल रहे हो ताकि। ये सब सुनने के बाद ताकि कहता है हाँ मेरे को थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलना आता है क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर बास्केटबॉल टीम पे खेला करती थी, मैं उनके साथ कभी कभी खेला करता था। ये सुनने के बाद चिन्नासु कहती है वाओ ये कितना अच्छा है, मेरी मम्मी भी यहाँ पर बास्केटबॉल खेला करती थी, ये कितना बड़ा कोएक्सीडेंट है। ये सुनने के बाद मानो ताकि के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्या बढ़िया है। उसके बाद चिन्नासु ताकि के बैडमिंटन स्किल के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करती है। लेकिन ताकि कहता है चिन्नासु मेरे को आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे जूनियर स्कूल का खत्म हो रहा था और तुम गेम से रिटायर करने वाले थे, लेकिन मैं उस दिन आया था सामान को पैक करने और मैं देखा कि तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा ही रो रही थी। और मेरे को जब पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कभी छोटी मार्जिन से नेशनल टीम से सिलेक्ट होने से चूक गई हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड मोमेंट था, लेकिन मैं सच बताता हूँ ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेट किया, इसीलिए आज मैं अपना गेम पे इतना ध्यान दे रहा हूँ। ये सुन के चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है और खुश भी हो जाती है ताकि के ऊपर। लेकिन तभी सिक्योरिटी आ जाता है और कहता है हे अभी आरीना बंद करने का समय हो गया है, तुम लोग अपना घर जाओ। और वो दोनों कहते हैं हाँ जरूर। चिन्नासु कहती है आज के गेम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और वो बास्केटबॉल को अपनी जगह रख रही होती है। तभी एक बॉल रह जाती है, चिन्नासु उसके उठाने आती है, तभी ताकि भी उस बॉल को उठाना आता है और वो दोनों एक ही साथ वो बॉल को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है मानो कुछ पल थम जाता है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों थैंक्स कहते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत दिन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकि अपने घर में होता है, ताकि अपने टिफिन लेने के लिए आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मम्मी एक मैगजीन पढ़ रही होती है और उस मैगजीन में चिन्नासु का फोटो थी। ये देख के ताकि चिल्लाता है और कहता है मम्मी तुम चिन्नासु को जानती हो। मम्मी कहती है हाँ, पर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। ताकि कहता है नहीं नहीं मैं तो उसको नहीं जानता। और फिर ताकि के मॉम कहते हैं चिन्नासु की मॉम और मैं बास्केटबॉल खेला करते थे और दोनों ही टीममेट्स थे और दोनों का रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा है। और मुझे तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उसकी बेटी इतना अच्छा कर रही है। पर मुझे बस एक ही बात का दुख है, चिन्नासु के फादर का पोस्टिंग आने वाला है अगले 2-3 मंथ्स पे, तो चिन्नासु के कैरियर को यहीं पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये सब सुन के ताकि पूरा ही शौक हो जाता है और उसे अभी ये समझ आ जाता है कि चिन्नासु इतने हार्ड प्रैक्टिस क्यों कर रही है। अभी ताकि बिना कुछ कहे स्कूल भागता है
और वो अपने मन ही मन सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, चिन्हासु इतना सारा एफर्ट्स दिया है, ये सब इतने आसानी से खत्म नहीं हो सकता। वो हफ्ता हफ्ता आरेना पहुंचता है और कहता है चिन्हासु कुछ भी हो जाए तुमको नेशनल टीम पे जाना ही होगा, तुमसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, हार्ड वर्क करना, कभी हार मत मानना, तुम कुछ भी करके नेशनल टीम ज्वाइन करना, ऐसे ही तुम्हारे पेरेंट्स की पोस्टिंग के लिए तुम्हारा कैरियर नहीं एंड हो सकता। ये सुन के चिन्हासु कहती है पर मैं तो यहाँ से जा ही नहीं रही हूँ। ये सुन के ताकि का मानो पोपड़ हो जाता है, ताकि को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी एम्बेरस फील करता है। तभी चिन्हासु कहता है ये बात सच है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से मूव आउट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जान पहचान के घर में रहने वाला हूँ। ये सुन के ताकि काफी ज्यादा ही रिलैक्स हो जाता है, साथ ही साथ उसको शर्म भी आता है। चिन्हासु कहती है कि सच बताओ तो मेरे पेरेंट्स के बिना मुझे काफी लोनली फील होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे नेशनल टीम पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और चिन्हासु ताकि को थैंक्स भी कहती है। ताकि कहता है कोई बात नहीं। चिन्हासु कहती है अगर और कभी हमको मौका मिले तो 1 वर्सेस 1 खेलेंगे। ताकि कहते हैं हाँ बैडमिंटन पे भी। इसके साथ आज का दिन खत्म हो जाता है और अगले दिन ताकि अपने बेड से उठता है और अगला दिन जो होता है वो ऑफ डे होता है, मतलब संडे होता है। ताकि बेड से उठ के नीचे आता है और वो पूरी ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने किचन में चिन्हासु होती है और वो कुछ सोचे तभी पीछे से ताकि का मदर और चिन्हासु के मदर आते हैं। ताकि के मॉम कहते हैं तुम्हें मैं कहा था ना चिन्हासु के पेरेंट्स यहाँ से मूव आउट करने वाले हैं, तो आज से चिन्हासु हमारे घर पे ही रहेगी। तो अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो में प्यार दिखाना और अगला वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा, बहुत जल्दी मानो बहुत जल्दी अगर प्यार दिखता है।